वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे साइंस के महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन को। यह हमारा सेट 6 है। इससे पहले हमारे द्वारा 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं जो भी प्रश्न लेके आता हूँ वह एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं और पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक है कितना होता है, ये आपको बताना है। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी प्रश्न होता है वह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और जिस क्वेश्चन में मैं वेरी इंपॉर्टेंट लगा देता हूं वह क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना होगी। जैसे कि यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए आप याद कर लेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 273 केल्विन। हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों आप भी हमारे साथ आंसर करते रहें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। प्रत्यास्था उत्तक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है। यह वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ट्रिपल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिए। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो उसे कहा जाता है स्नायु यानी लिगामेंट। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी कौन सी है, यानी सबसे छोटी हड्डी की बात कही जा रही है। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो वह है कान की हड्डी। हमारा अगला प्रश्न है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है, ये आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है, कौन सा है पदार्थ, वह बताना है। तो वह पदार्थ है जल। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होता है? यह ट्रिपल वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि यह भी एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा। तो वह है घट जाता है। किस चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार घट जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता कौन है? तो इसके खोजकर्ता हैं बॉक्समैन, ये आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? कान की अस्थि होती है, मगर कौन सा है ये आपको बताना है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। तो यह है स्टेपीज, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, DDT का पूर्ण रूप क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाएगा। कमेंट में इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते हैं। चलिए मैं अब चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, कितने गुणसूत्र होते हैं ये आपको बताना है। तो इसके 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, ये ट्रिपल वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो यह है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? तो वह है दंत बलक। हमारा अगला प्रश्न है, बल का गुणनफल है, बल का गुणनफल क्या होता है ये आपको बताना। वेरी इंपॉर्टेंट है, यह एग्जाम पूछा ही जाएगा, ये आप नोट कर लेंगे। तो यह होता है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। ये आप नोट कर लेंगे, यह पूछा जाने वाला प्रश्न है, बार बार पूछा जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज का सूत्र बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। हमारा अगला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या करता है? तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर जो है वो न्यूट्रॉनों का कार्य करता है। हमारा अगला प्रश्न है, वयस्क मानव में होती है, वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती है? तो यह 206 अस्थियां होती है। हमारा अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित होते हैं, क्या उपस्थित होते हैं ये आपको बताना है। तो उसका भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है, ये आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है प्रकाश का
अपवर्तन। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, ट्रिपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यह एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो यह प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 12 पसलियां होती है। हमारा अगला प्रश्न है, जीव द्रव में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ है। तो जीव द्रव में सर्वाधिक कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो वह पाया जाता है जल। हमारा अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया? तो यूरिया का सर्वप्रथम संश्लेषण किया गया था बोलर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, क्वार्ट्ज किससे बनता है? क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो यह बनता है कैल्शियम सिलिकेट से। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कोशिका में झिल्ली नहीं होती है? यह भी क्वेश्चन ट्रिपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे। इसमें कोशिका में किसमें झिल्ली नहीं होती है? राइबोसोम में झिल्ली नहीं होती है। हमारा अगला प्रश्न है, राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? तो राइट ब्रदर्स ने विमान का आविष्कार किया था, ये आप नोट कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार किया गया था रोंटगन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, बर्फ की तुलना में द्रव जल अधिक संघन होता है। तो यह होता है हाइड्रोजन आबंध में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग अनुवांशिकी अभियांत्रिक से संबंधित है? तो यह संबंधित है प्लाज्मिड से। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाशिक यंत्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का कांच प्रयुक्त होता है? तो वह कांच का नाम है फ्लंट कांच। दोस्तों यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए ट्रिपल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि यह बार बार पूछा जाएगा क्वेश्चन। चुंबकीय सुई किस तरह से संकेत करती है? तो यह संकेत करती है उत्तर की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, फेदोमीटर द्वारा मापी जाती है। तो फेदोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो यह मापा जाता है समुद्र की गहराई। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? दोस्तों आप भी हमारे साथ प्रश्नों का आंसर करते रहें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्लाज्मिड। हमारा अगला प्रश्न है, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस क्या है यह आपको बताना है। तो ऑक्टोपस एक मृदु कवची है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और ज्यांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं। तो इस तथ्य को क्या कहा जाता है? तो इस तथ्य को कहा जाता है भिन्न कालपकता, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, स्कूटर के आविष्कारक कौन है? तो स्कूटर के आविष्कारक जो हैं वह है ब्रॉडशो। हमारा अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है किसमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया? तो यह सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। दोस्तों यह क्वेश्चन को ट्रिपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कॉस्मिक किरणों की खोज की। तो किसने किया था कॉस्मिक किरणों का खोज? तो यह किया गया था विक्टर हेल्स ने। हमारा अगला प्रश्न है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो वह होता है कोशित तत्व में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणक करता है? तो वह है तारक केंद्रक। हमारा अगला प्रश्न है, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मछलियों को नियंत्रित करने में मदद मिलता है? तो वह है गेमसुया फिश। हमारा अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो यह होता है नियंत्रित विखंडन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। यह ट्रिपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यह है वाई किरणें जो है कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा टोटल इस वीडियो का 40 क्वेश्चन पूरा हो गया। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।